प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सब मिल करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ष बाय वर्ष पद बाय पद हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है। तो हमने 12वें अध्याय तक का अध्ययन कर चुका था। अभी तक हमने देखा 6वीं तुरही के फूके जाने का हमने पूरा वर्णन देखा, 7वीं तुरही के फूके जाने का हमने वर्णन देखा, 3.5 साल तक का हमने वर्णन को देखा, 2 गवाह को हमने देखा और 7 साल का जो महाक्लेश है उसमें जो आधा है अर्थात 6वीं तुरही के मुहर के खोले जाने के बाद 7वीं तुरही के माफ की जगह 6वीं मुहर 7वीं मुहर के खोले जाने की जो बीच की घटना है उसको हम लोगों ने देखा। और बाकी जो 3.5 साल की जो है 7वीं तुरही फूके जाने की जो बाद की जो घटना है जो होगा, अब जो शैतान है बड़े क्रोध के साथ इस धरती पर जो है अपनी दांव को चलाएगा, मसीह विरोधियों के लिए चलाएगा, परमेश्वर के विरोध के लिए करेगा। तो अब ये समय जो है शैतान जो है बहुत उग्र रूप लेगा, बहुत सबसे बड़ा दांव उसका होगा। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे। 12वें अध्याय तक हम सब ने कंप्लीट कर चुका है अध्ययन को। अब हम 13वें अध्याय से पहला पद को हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 13वें अध्याय में हम 2 पशुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। 13वें अध्याय में हम 2 पशुओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि मसीह विरोधी जो आएगा वो मसीह जैसा दिखाई देगा। मसीह विरोधी जो आएगा वो मसीह जैसा दिखाई देगा और उसका जो एक क्षत्रिय वो राज्य करेगा या फिर एक छत्र पावर के रूप में वो होगा और जो कि उसका इस धरती पर अंतिम प्रहार होगा। शैतान के अंतिम कार्य को हम लोग इस धरती पर देखेंगे। तो आइए हम अध्ययन को आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो है दर्शन में देख रहा है। यूहन्ना जो है दर्शन में क्या देख रहा है कि समुद्र से एक पशु निकलता हुआ देख रहा है। एक पशु को निकलता हुआ उसको दिखाई दे रहा है और जिसके क्या है 10 सींग है, 7 सिर है, सींगों पर 10 राजमुकुट है और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हैं। वह दिखता कैसे है? वह चीते के समान दिख रहा है। उसके पांव जो है भालू के समान है, मुंह उसका सिंह के समान है और जो अजगर है, अजगर अर्थात शैतान है, उसने उसको अर्थात उस पशु को अपना सामर्थ्य यानी अपने बल, अपना ताकत, अपना सिंहासन, अपना अधिकार, अपना पावर सब कुछ उसको दे दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम लोग जब 12वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर दूसरे पद में माफ कीजिएगा 3रे पद में हमको एक बड़ा लाल अजगर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है जिसके क्या है 7 सिर है, 10 सींग है और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि 12वें अध्याय का और 13वें अध्याय में क्या अंतर है और जो यहाँ पर जो इसके पावर को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पशु का स्वरूप को हम लोग देख रहे हैं और 12वें अध्याय में हम अजगर के स्वरूप को देख रहे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12वें अध्याय में हम लोग अजगर के स्वरूप को देख रहे हैं और 13वें अध्याय में हम लोग पशु के स्वरूप को देख रहे हैं। तो दोनों में क्या है? हम लोग दोनों में देखते हैं 7 सिर है। 13वें अध्याय में भी 7 सिर है, 12वें अध्याय में भी 7 सिर है। दोनों में हम लोग 10 सींग देखते हैं, दोनों के पास में 10 सींग है। लेकिन जब हम लोग 12वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसके सिरों पर 7 राजमुकुट को हम लोग देखते हैं। राजमुकुट को हम लोग यहाँ देखते हैं। लेकिन हम लोग 13वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं? उसके सींगों पर 10 राजमुकुट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सिंह में 10 राजमुकुट है और इसके 12वें अध्याय में हम लोग क्या देख रहे हैं? सिरों पर 7 राजमुकुट है। तो ये क्या है? इसको हम लोग आज थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो जो हम अजगर के स्वरूप को जो हम लोग देख रहे हैं 12वें अध्याय उसका 3रा पद में, तो हम लोग देखते हैं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ये स्वरूप जो है शैतान की शक्तियों को इंडिकेट करता है। शैतान की शक्तियों को इंडिकेट करता है। ये परमेश्वर के प्रजा या परमेश्वर के लोग जो है
या फिर मैं ये कहूँ कि शैतान ने परमेश्वर के या प्रभु की प्रजा और उसके लोगों के विरोध में जो उसने अपने शक्तियों को उभारा है, उस यहाँ पर उस स्वरूप के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर जब हम लोग 12वें अध्याय में देख रहे हैं, जिसके 7 सिर है, 10 सींग थे और 7 राजमुकुट, हम इस बात को समझने के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 9 पद को देखिए। क्या लिखा है? उस बुद्धि के लिए उसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वो 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके और 1 अभी है और 1 अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम इन सिरों का वर्णन को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 सिर अर्थात 7 पहाड़ है और 7 राजा भी है। वे 7 राजा भी है, तो वे 7 पहाड़ भी है और 7 राजा भी है। 7 राज्यों में हम लोग देखते हैं 7 सिर अर्थात 7 राजाओं को इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। और क्या कहता है वचन हमको यहाँ पर क्या बता रहा है? 5 तो हो चुके और 1 अभी है और अब तक आया नहीं है कि, और जब तक आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो हम लोग देखते 5 आ चुका है, 6वां अभी है और 7वां अभी आना बाकी है, जो कुछ समय तक राज्य करेगा। तो इसका मतलब को आज हम लोग समझेंगे। बहुत गंभीर बातें हैं। आप बार बार इस मैसेज को सीखें, इस स्टडी को सुने, तो हो सकता है कि आप एक बार में ना समझ पाए, दूसरे बार में समझे, तीसरे बार में समझे। तो मेरे प्रिय, अवश्य ही इस स्टडी को आप सीखें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 आ चुके, 6वां अभी है और 7वां अभी आने पर है, जिसको कुछ समय तक रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो अजगर है, जिसके 7 सिर है, जो हम 12वें अध्याय के 3 पद में देख रहे हैं, ये 7 राजा है या 7 राज्य है। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बहुत ही अत्याचार किया है, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया है, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को परेशान किया है। तो ये राजा कौन है? राजा कौन है? हम लोग देखते हैं 10वें पद से हम लोग क्या देख रहे हैं? वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके और 1 अभी है और अब तक 1 अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये राजा कौन है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे 17 अध्याय में 10-11 पद में? मेरे प्रिय, ये जो हम लोग वचन को देख रहे हैं, इस वचन को, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही यूहन्ना को दर्शन दिया है। उस समय काल को हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का समय काल है। तो समय से पहले हम क्या देख रहे हैं? 5 राजाओं को हम लोग देख रहे हैं। 5 राजाओं का या फिर 5 राज्यों के विषय में, जिन्होंने इजरायली जाति को सताया है, जिन्होंने इजरायली जाति को सताया है। तो सबसे पहले जो राज्य है या फिर जो शक्ति है, वो सबसे पहले तो है मिस्र की शक्ति को हम लोग देखते हैं कि कैसे मिस्री लोग, मिस्र और फिरौन जो कि राजा हुआ है करता था। हम लोग देखते हैं कि इजरायली मिस्र की गुलामी थे। हम लोग बाइबल में इसका अध्ययन हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोग बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं कि इजरायली मिस्र की गुलामी थे और उसका राजा जो था फिरौन था, और इजरायली लोग कैसे गुलामी में थे, कैसे बंदी में थे। बहुत मेहनत उन लोगों ने किया है फिरौन के राजा अधीन में रह के, बंधुआई में रह के, बहुत मशक्क़त की है। कैसे ईंट बनाने पड़ते थे उनको, कैसे परेशानी होती थी। तो ये फिरौन और फिरौन की शक्ति को दिखाता है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, फिरौन और मिस्र और फिरौन की शक्ति को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 13वां अध्याय के जो हम पशु है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम अजगर के स्वरूप को देख रहे हैं। मेरे प्रिय, अजगर के स्वरूप को हम लोग देख रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि 5 हो चुके। तो 5 हो चुके में पहला जो है वो मिस्र को हम लोग देखते हैं।
मिस्र जो कि परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया है उन्होंने, मिस्र और फिरौन ने। दूसरा हम लोग देखते हैं असुर को हम लोग देखते हैं, असुर या असीरिया का राजा हम लोग देखते हैं। ये वो शक्ति है जो समय समय पर इजरायलियों को बहुत परेशान करते थे, हमला करते थे। तो ये एक दूसरी शक्ति है, इसका वर्णन इतिहास में हम लोगों को मिलता है। बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो इसके पूरे आप वर्णन को आप देख सकते हैं। तीसरी शक्ति जो है या तीसरी जो है बेबीलोन का साम्राज्य को हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग सब वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, इसने पूरे इजराइल पर कब्जा किया। कैसे उसने मंदिर को अपवित्र किया, लोगों को तंग किया, सताया, उसने परेशान किया, बंधुआई में ले गया। तो ये एक सताव को हम लोग देखते हैं, बेबीलोन का साम्राज्य आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मादी फारसी का राज्य को हम लोग देखते हैं, और दानियल नबी की पुस्तक में भी इस राजा का वर्णन को हम लोग देखते हैं, साइरस द ग्रेट को हम लोग देखते हैं। तो ये 2500 या फिर 2600, 2500 या 2600 साल पहले मादी फारसी का जो राज्य हुआ करता था, और जो इजरायली थे अलग अलग राज्य में फिर ये लोग तितर बितर हो गए। इजरायली जाति जो है इस समय में तितर बितर होकर के रहने लगे मादी फारसी के शासनकाल में, या साम्राज्य आया उसके बाद उस समय में। अब पांचवा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से 300 साल पहले यूनान अर्थात ग्रीस का राज्य को हम लोग देखते हैं, और इसका राजा कौन था? सिकंदर द ग्रेट। हम लोग इसका नाम अब आप सबने अवश्य ही सुना होगा, जो कि ये इंडिया में भी आ चुका है, पंजाब में आ चुका है। पारस राजा के साथ में उसने युद्ध किया, लड़ाई किया था। फिर हम देखते हैं कि वो वापस गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके जो 4 सेनापति थे आपस में यूनान का राज्य को उन लोगों ने बांट लिया, जिसमें से एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस। एक सेनापति का नाम था उस सेल्यूकस, और जब उसने वो भारत आया था, और भारत आने के बाद में उसने जो है अशोक द ग्रेट के साथ में उसने अपनी बेटी का विवाह भी कराया। और इसी सेल्यूकस के बेटे ने जो एंटिकस सोटर था, जिसने मंदिर को अपवित्र किया था, ये अलग घटना है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम 5वां राज्य को देखते हैं, यूनान का राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले अस्तित्व में आया था। और वहाँ भी जो इजरायली है जो इनके अंडर में थे, या ये कहे कि उस समय में भी परमेश्वर के लोग जो है इनके बंधुआई में थे। उसके बाद जो आया वो था रोमन साम्राज्य का राज्य। रोमन साम्राज्य का राज्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी था, और यूहन्ना को जो दर्शन मिल रहा है इस समय भी रोमी साम्राज्य था, और बहुत सालों तक रोमी साम्राज्य जो है इस धरती पर था। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि 5 राज्य हो चुके, अभी एक है और एक आने वाला है। और जो हो चुके उसमें कौन कौन हम लोग देख रहे हैं? पहला मिस्र देखे, दूसरा अशूर को देख रहे हैं, तीसरा बेबीलोन को देख रहे हैं, मादी फारसी को देख रहे हैं, और 5वां ग्रीस। और उस वक्त जो है वो है रोमन साम्राज्य। जो है उस वक्त में, जो अभी है, जो वचन पढ़े हैं उसमें है रोमन साम्राज्य। और एक राज्य के विषय में लिखा है कि भविष्य में आएगा, और जो कुछ समय तक जरूरी है कि वो रहेगा। तो ये कौन है? मेरे प्रिय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे टीकाकार जो कहते हैं कि इस्लामिक ओटोमन का राज्य है, जो मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा कट्टर है, जो कि पूरा वंश उसका हुआ करता था। ओटोमन का काफ़ी सालों तक वहाँ राज्य था, उन्होंने राज्य किया। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो राज्य होगा कुछ समय के लिए होगा। तो ओटोमन का जो राज्य था वो विश्वव्यापी नहीं था, इतना कट्टर नहीं था, या ज़्यादातर मसीही विश्वासियों पर, या फिर ये जो है ज़्यादातर इजरायलियों पर, या ज़्यादातर यहूदियों पर इतना ज़्यादा इन लोगों ने अत्याचार नहीं किया। वे अपना राज्य करते थे और अपना अलग तरीके से वे लोग शासन करते थे, और आधुनिक चीज़ों में वे लोग मान्यता रखते थे। लेकिन एक राज्य था जो बहुत कम समय के लिए था, जो यीशु मसीह के लगभग 600 साल के बाद इस्लामिक रिलीजन हुआ, या फिर इस्लामिक नबी हुआ, जो इस्लामिक मोहम्मद है वो आया। और उसके बाद जो इस्लामिक धर्म रिलीजन शुरू हुआ, उसके बाद जो राजा हुआ उसे खलीफा कहा जाता है।
उसे खलीफा कहा जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट में उनका रीजन था, इराक से लेकर के जो है इधर पूरे ऊपर तक उनका रीजन था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो रिलीजन हुआ या रीजन आए, तो जो शुरू के जो 4 खलीफा हुए, उसके बाद जो खलीफा आए, उसके बाद 4 के बाद जो खलीफा आए उसको ओमाया डेसनिको कहा गया है। ओमाया डेसनिके कहा गया है। और ये जो है ओमाया डेसनिके 681 से अस्तित्व में आए और 150 साल तक राज्य किए या 150 साल तक शासन किए। और इन्होंने ही मसीहों पर और इन्होंने ही यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए। अब जो पहले भी हुए थे उस्मान के समय में, वे भी हुए और इस्लामिक खलीफा भी हुए। तो इन्होंने ही इस्लामिक खलीफा जो ओमाया डेसनिके के बारे में जो मैं बता रही हूँ, इन्होंने ही एक जो उस समय में चूँकि मंदिर नहीं था, एक बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था जिसको मठ कहा जाता है। और मठ में जो है बाइबिल का शिक्षा दी जाती थी, बाइबिल की अध्ययन कराया जाता था, लोग वहाँ पर आते थे। और उसको उन्होंने तोड़वा करके यरूशलेम में जो मंदिर मठ बोले उसके जगह पर मस्जिद अक्सा उन्होंने बनवाया। मस्जिद अक्सा उन्होंने बनाया जिसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। तो ये वो राज्य था। तो ये ऑटोमन का राज्य भी हो सकता, लेकिन हम लोग दानियल 11 में हम लोग देखते हैं कि ये भी ऑटोमन का राज्य नहीं, ये खिलाफत का राज्य के बाद 681 यानी 681 के बाद शुरू हुआ। पहले के जो 4 है वो नहीं, किंतु उसके बाद का जो है 5वां को हम लोग देख रहे हैं, ओमाया डेसनिके के वंश का, जो उसमें से जो राज्य हुआ जो 150 साल का शासन किया। तो ये 7वां शासन या सताव राज्य को दिखाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सारी बातें जो है हमारे लिए, जो आज हम जी रहे हैं, हमारे लिए ये पूर्व की बातें हो गई, पूर्व की घटना हो गई, भूतकाल में हो गई। तो 17वें अध्याय में जो हम लोग 10 सिंह को हम लोग देख रहे हैं, 11 पद से लेकर 13 पद में जो पढ़े, तो 8वीं शक्ति जो होगी वो अंत के दिनों में प्रकट होगी, जिसको हम एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी कहते हैं। और इसी का वर्णन को हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ रहे हैं या 13वें अध्याय में हम लोग पाते हैं। 13वें अध्याय में पाते तो जो हमने 12वें अध्याय का 3 पद में पढ़ा, 7 सिर 7 राजा, ये 7 शक्ति के रूप में इंडिकेट करती है, 7 साम्राज्य के रूप में जिन्होंने प्रभु के लोगों पर अत्याचार किया। तो और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 10 सिंह क्या है। वचन में हम देख रहे हैं कि 10 सिंह है, 2 पशु है, जो 13वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा पद में 10 सिंह है। तो ये सब क्या है? तो 10 सिंह क्या है मेरे प्रियो, जो 12वें अध्याय में अभी हम लोग देख रहे हैं और 13वें अध्याय में भी देख रहे हैं। तो 10 सिंह क्या है? ये भविष्य में होने वाले 10 पावर है जो शैतान उस अंत के दिनों में इस्तेमाल करेगा। शैतान जो है अंत के दिनों में इस्तेमाल करेगा मसीह विरोधियों के खिलाफ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो अब अंत के दिनों में जो शैतान है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उसने अपना अधिकार उस पशु को दे दिया, अपना पावर, अपना सब चीज़ उसको दे दिया है, सामर्थ उसने उसको दे दिया है। 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शैतान ने अपना अधिकार, अपना सामर्थ उस दूसरे पशु को दे दी। तो ये पशु क्या है? क्योंकि हमने तो अभी अजगर के बारे में सीखा है कि ये पुरानी शक्तियाँ हैं। तो ये पशु क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो अंत के समय में शक्तियाँ उभर रही है, ये 2 पशु चीते के समान, भालू के समान उसका पैर है, मुंह शेर के समान है, इसको हम लोग देख रहे कि ये अजगर। ये पशु कौन है? अजगर को तो हमने देख लिया, ये पशु कौन है? फिर से बोल रही हूँ, ये पशु कौन है कि जो दिखता कैसे है? चीते के समान है, उसका पाँव जो है भालू के समान है, उसका मुंह कैसे है? सिंह के समान है। और वो अजगर क्या कर रहा है? उसको अपनी सामर्थ्य दे रहा है, अपना सिंहासन दे रहा है, उसको बहुत अधिकार दे रहा है, उसको पावर दे रहा है। तो ये पशु कौन है? तो ये कौन सी शक्तियाँ होंगी जो भविष्य में उभरेंगी? चूँकि हमने देखा 5 तो बीत चुकी, जो हमने देखा कि कैसे मिस्र से लेकर के अशूर है, यूनान है, हम लोग मादी फारसी, हम लोग इसको देखे, रोमन साम्राज्य को देखे। अब जो आने वाले समय में जो उभरेगा वो कौन होगा? वो कौन होगा जो भविष्य में होगा?
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आशा करती हूँ कि आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, जो मैं बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन बाप आसमानी, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचन के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु। जब हम सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, आपकी ज्ञान हम में से प्रत्येक को मिलने पाए, सीखने और सिखाने में प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।